Hello everyone, my name is Anjali and here at Street Zero, we are trying to help you to pace up your preparation for the upcoming exams for the state like for UPPSC or UPPET, all the exams we are catering here. Okay, so as you can see, this is the most important facts of Uttar Pradesh series in English, and drainage system of the state is the topic of today's class, and this is part 3 of the fact series of Uttar Pradesh. Right, so let's just start discussing the facts related to the river system or the drainage system of the state of Uttar Pradesh. सबसे पहले हम लोग बात यहाँ पे करते हैं हिमालयन रिवर्स का। जो हिमालयन रिवर्स हैं जो उत्तर प्रदेश से बहती हैं वो कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं? तो दीज रिवर्स आर लाइक यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, राप्ती, गंडक एक्सेट्रा। तो ये सारी रिवर्स जो हमारे पास हैं, हिमालयन रिवर्स, प्लेट्यू बेस्ड रिवर्स, तराई बेस्ड रीजन मतलब प्लेन एरिया बेस्ड रिवर्स, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन वी आर ट्राइंग। फर्स्ट, सबसे पहले गंगा का बात करते हैं। गंगा इज ऑल्सो द नेशनल रिवर। ये फैक्ट्स मैंने मेंशन भी किए हैं फॉर योर रेफरेंस। तो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है गंगा रिवर। राइट, तो सबसे पहले इसी का बात करते हैं। जो गंगा ओरिजिनेट होती है वो गोमुख से होती है, उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है एंड इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। जितनी भी रिवर्स हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है उसमें से भी ये लॉन्गेस्ट रिवर है, तो उत्तर प्रदेश की भी लॉन्गेस्ट रिवर हो गई। इट एंटर्स द स्टेट एट बिजनौर। बिजनौर एरिया से एंटर होती है मेरे पास इनटू द उत्तर प्रदेश स्टेट एंड लीव्स द स्टेट एट बालिया। तो बालिया से क्या कर जाती है, ये मूव कर जाती है आउट। ठीक, इट फ्लोज थ्रू नियरली 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 28 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब इसके बाद आप लोग ये इमेजिन कर सकते हो कि इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट है ना, मेजरली बहुत डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है। गंगा इज अ नेशनल रिवर, ये पॉइंट मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कौन सी रिवर्स होती हैं जो मेजर रिवर में आकर मिक्स हो जाती हैं? तो गंगा में मिक्स होने वाली ट्रिब्यूटरीज कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये वाली मेरे पास क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ आने वाली, दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मतलब यहाँ से फ्लो करके गंगा में मिक्स हो रही हैं। और ये वाली जो ऊपर से नीचे आएंगी दे आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में राम गंगा जो गंगा को मीट करती है हरदोई वाले रीजन में, और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें से भी फ्लो करती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से रिवर बैंक्स पे हमारे पास बनाया गया है, तो इट इज राम गंगा जो अल्टीमेटली गंगा की ट्रिब्यूटरी है। राइट, फिर गोमती है, घाघर है, गंडक है, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। जो वाराणसी है, बनारस और काशी के नाम से भी जो फेमस है, वो किस रिवर के बैंक्स पे पड़ता है? तो एट द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती। ये अलग से क्वेश्चंस बन जाते हैं रिवर बेस्ड, जब हमारे पास पूछा जाता है या सिटी या डिस्ट्रिक्ट कौन से रिवर बैंक्स पे पड़ता है। तो वाराणसी द फेमस सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज एट द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती। राइट, फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना। यमुना जो कि प्रयागराज जो लोकेशन है जिसे हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे किसी टाइम पे, वहाँ पे गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक बड़ी रिवर भी है, मेजर रिवर भी है हमारे पास, और वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा भी आ जाती है। रिवर जो यमुना है इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। एंड जो रिवर ये घाघर हमने किया, जो घाघर है अगर इसको भी मतलब लाइक यमुना और घाघर को कंपेयर किया जाए तो घाघर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आफ्टर यमुना। ठीक, टोन्स रिवर, टोन्स जो रिवर है इसको हम लोग तमसा रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो टोन्स इज ऑल्सो तमसा, ये भी प्रयागराज के पास, प्रयागराज क्रॉस करते ही गंगा में मिक्स हो जाती है। सोन भी वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा है। ये कुछ रिवर्स हैं जो हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और जो सोन एक ऐसी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा है जो साउथ टू नॉर्थ, जैसे हमने कहा ना कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये प्रॉपर साउथ टू नॉर्थ ही फ्लो करती है, एमपी से होते हुए यूपी में जाकर गंगा में मिक्स होती है। So these are the scenarios related to river Ganga, one of the major river of Uttar Pradesh.
एवरी इंग्लिश स्लाइड इज हैविंग द हिंदी कन्वर्जन ऑल्सो। तो आप लोग जैसे आपको ईजी और कंफर्टेबल लगे पॉज करो और इसको रीड कर दो, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है। तो ये गंगा रिवर को हम लोग मैप पे भी एक बार देख लेते हैं, जो जो चीज़ें अभी हमने पीछे बात की फटाफट से रिवाइज करके याद भी कर लेते हैं। तो हमने बात किया है कि जो गंगा है वो बिजनौर में, ये रहा बिजनौर का लोकेशन, यहाँ से एंटर हो रही है इनटू यूपी। और ये बाहर कहाँ से जा रही है, इट इज़ गोइंग आउट फ्रॉम बालिया। तो दिस इज द लोकेशन। यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश से होते हुए इट गोज टू बिहार, ठीक है। तो ये हो गया गंगा का सारा कैचमेंट एरिया, और ये मेजर मेजर रीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ये कवर कर रही है। जैसे यू कैन सी द हस्तिनापुर है ना, बाबराला है, फरुखाबाद है, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ये हमारे पास मिर्ज़ापुर का लोकेशन, ये मिर्ज़ापुर इज़ द लोकेशन। जो मिर्ज़ापुर वाला लोकेशन है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन का लोकेशन भी है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो हम लोग कह देते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट पे है फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जहाँ पे इंटरनेशनल टाइम जोन सिचुएटेड है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो उत्तर प्रदेश में ही है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, जो 5.5 आवर और 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, मिर्ज़ापुर। पर्टिकुलर लोकेशन अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो मिर्ज़ापुर नैनी का लोकेशन है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन का। तो इस रीजन में पड़ जाता है। और बालिया से गंगा क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है उत्तर प्रदेश से। द लार्जेस्ट रिवर प्लस हमारे पास क्या है, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एज वेल। और हम लोग ये वाला जो साइड राइट साइड वाला मैप है इसमें हमें क्या दिख रही है, द वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। तो वेरियस ट्रिब्यूटरीज में जैसे हमने नाम लिया, यहाँ पे ये घाघर है, ये गोमती, शारदा, गंडक है ना, नीचे से हम लोग बात कर देते हैं सोन आ जाती है, रिहंद रिवर आ जाती है। तो दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। आप देख रहे हो कि सारी रिवर्स आके मिक्स हो जा रही हैं इनटू रिवर गंगा। तो हमें ट्रिब्यूटरीज वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, आई होप सो, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट रिवर। नेक्स्ट रिवर यमुना रिवर है। यमुना जो कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर और सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर रिवर गंगा इन द स्टेट। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। गंगा गौमुख से हो रही थी और गंगोत्री ग्लेशियर से हम लोग बात कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एंटर होती है रिवर यमुना, ये फैज़ाबाद सहारनपुर से होती है। रिवर यमुना के कैचमेंट एरिया का अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये उत्तराखंड से ओरिजिनेट होने के बाद हिमाचल का कुछ एरिया हो गया, हरियाणा में से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, ये सारे रीजन्स कवर करते उत्तर प्रदेश में एंटर होती है। गंगा उत्तराखंड के बाद सीधा उत्तर प्रदेश में आती है, बट यमुना उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंटर होती है फैज़ाबाद इन सहारनपुर एरिया से। इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा से एंटर होकर उत्तर प्रदेश में आ रही है। इट मर्जेस विद गंगा रिवर एट त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम जिसको प्रयागराज के नाम से हम लोग जानते हैं। अगेन अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज इलाहाबाद, अभी इसको प्रयागराज कहना शुरू कर दिया है वापस से, मतलब सिटी का नाम ही प्रयागराज कर दिया गया है। कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है, वही जो हर 12 साल के बाद 4 लोकेशन हमारे पास फिक्स रहते हैं कुंभ मेला के, जिसमें एक मेजर लोकेशन इलाहाबाद भी है। इलाहाबाद के अलावा बाकी के 3 लोकेशन जहाँ पे कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। तो ये लोकेशंस है, 4 लोकेशंस इलाहाबाद इंक्लूड करके 4 लोकेशंस पे कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है, इलाहाबाद, प्रयागराज। यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरीज में हिंडौन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन एक्सेट्रा ये रिवर्स आ जाते हैं। इसमें से मेजर हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। यमुना खुद में ही क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, या हमने पीछे भी बात किया। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में भी इसको देखने का कोशिश करते हैं, पिक्चर्स क्यू में। तो एज यू कैन सी है दिस इज रिवर यमुना, ये है रिवर यमुना,
यहाँ से, ये हरियाणा से होते हुए ये उत्तर प्रदेश से एंटर हुआ और ये दिल्ली वाला रीजन भी ये कवर कर रहा है। तो मतलब ये हिमाचल, ये साइड पे हरियाणा, दिस इज यमुना, जो हरियाणा और दिल्ली बाउंड्री लाइन बन गया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में आकर ये वाला सारा रीजन कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश में एंटर कहाँ से हो गई है? बिजनौर से, हमने पीछे बात कर लिया, सॉरी नॉट फ्रॉम बिजनौर, फ्रॉम फाजियाबाद। ठीक है, तो फाजियाबाद में एंटर होने के बाद ये यमुना का फ्लो है और फाइनली ये प्रयागराज इलाहाबाद वाले लोकेशन में जाकर ये रिवर गंगा, ये रिवर यमुना और ये इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इट बिकम्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा प्रयागराज में, जिसको त्रिवेणी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कभी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता था। राइट हैंड साइड वाले इसमें पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं द ट्रिब्यूटरीज, वेरियस ट्रिब्यूटरीज जो गंगा और यमुना की ट्रिब्यूटरीज हमारे पास बन जाती हैं। तो एज यू कैन सी हेयर, कौन कौन से रिवर्स, पीछे नाम लिया हमने, ये चंबल है, देखो यहाँ पे ये यमुना रिवर है आपके पास इस रीजन का, दिस इज यमुना, और इसमें मिक्स हो रही हैं रिवर्स लाइक दिस बानस है ना, काली सिंध है, पार्वती है, चंबल, सिंध, बेटवा, टोन्स रिवर जिसे तमसा रिवर भी बोला जा रहा है, ऐसे ही केन रिवर नीचे से फ्लो करके इसमें आके मिक्स हो जाती है। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना जो अल्टीमेटली पार्ट बन जाती हैं गंगा का भी यमुना के साथ। तो ऐसा कह लो कि ये जो गेंजेटिक ड्रेनेज सिस्टम है उसका पार्ट बन जाता है यमुना एंड इट्स कैचमेंट एरिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो गंगा यमुना मेजर रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश है, हिमालयन रिवर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उसे समझ लिया। फिर रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तराई और प्लेन रीजन हमारे पास कौन से रिवर्स आ जाती हैं? लाइक गोमती, वरुण, साई। रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ज़्यादातर जो प्लेन के रिवर्स हैं हमारे पास, प्लेन एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश की रिवर्स हैं, वो मूव करती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वाला लोकेशन। तो यहाँ पे साई रिवर का लोकेशन हम लोग देख सकते हैं, जो यहाँ से बेसिकली ये जो डिवाइड करता है लखनऊ को उन्नाव से डिवाइड करता है। उन्नाव इस साइड आ जाता है मेरे पास एरिया और उस साइड पे लखनऊ। तो साई रिवर इसको डिवाइड कर रही है और गोमती और गंगा के बीच में बह रही है और फाइनली जाके गोमती की ट्रिब्यूटरी बन गया और गोमती फर्दर किसका ट्रिब्यूटरी बन गया? रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरी बन गया। ठीक है, तो ये हो गया रिवर साई आउट ऑफ दीज 3 रिवर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर देते हैं रिवर वरुण का, जो डायग्राम में दिखाया भी गया है। तो रिवर वरुण जो है इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गैंजेस, दिस इज रिवर वरुणा। ठीक है, वरुणा रिवर के बैंक्स पे हमारे पास वही जो हमने वाराणसी का बात किया ना, गोमती, और जो वरुण रिवर है इसको गोमती रिवर भी बोल दिया जाता है। मतलब कहीं कहीं अगर आप रेफरेंस देखोगे तो वरुण रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोमती रिवर, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती और फिर गोमती मिक्स हो जाती है गंगा में। ठीक है, गोमती के बारे में, द रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, कट्स द सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट एंड जौनपुर इन हाफ। जो गोमती रिवर है वो सुल्तानपुर और जौनपुर रिवर्स को क्या करती है, एरियाज को क्या करती है, हाफ में डिवाइड कर देती है। ऐसे ही हमने साई का बात किया, ऑल्सो नॉन एज आदि गंगा, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती रिवर। साई भी ट्रिब्यूटरी गोमती की है, पीछे हमने बात किया था, जो लखनऊ और उन्नाव को सेपरेट करती है। ऐसे जैसे हमने ये दोनों रिवर्स देख दिया, वरुण एंड साई, गोमती का भी देख लेते हैं, दिस इज द रीजन ऑफ गोमती। तो दिस इज गोमती रिवर, यहाँ से होते हुए ये सारा गोमती का फ्लो है। तो यू कैन सी द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, लखनपुर खेड़ी, सीतापुर, हरदन, है ना, बाराबांकी, लखनऊ वाला रीजन हो गया, ये फैजाबाद वाला रीजन हो गया, सुल्तानपुर, देन दिस इज गोमती एंड फाइनली इट गेट मिक्सेस इनटू गंगा। तो वरुण और गोमती किसी रीजन में, गोमती को हम लोग क्या बोल देते हैं, वरुण रिवर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाराणसी एट द बैंक्स ऑफ, तो गोमती शुड बी द फर्स्ट चॉइस, बट अगर गोमती ऑप्शंस में नहीं है देन वरुण विल बी द आंसर। ठीक है, तो तीनों रिवर्स जो प्लेन एरियाज की रिवर्स है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द विंध्यन रेंजेस और द प्लेट्यू रीजन। ठीक है, तो चंबल, सिंध, बेटवा, केन्स, विंध्यन रेंजेस जो हमारे पास यहाँ पे, मतलब अगर हम लोग इसको मैप करना चाहें तो ये इस रीजन में एमपी, गुजरात, यूपी ऐसे करके विंध्यन पर्वत है, नीचे इसके सतपुरा पर्वत पड़ जाते हैं और यहाँ से कुछ रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होती हैं। तो वो रिवर्स कैसे हैं?
सबसे पहले बात करते हैं रिवर चंबल का। तो जो चंबल है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है रिवर? इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जनपद हिल्स नियर इंदौर इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होने के बाद, इस एरिया से ओरिजिनेट होने के बाद ये रिवर चंबल कहाँ पे जा रही है? उत्तर प्रदेश में एंटर हो रही है। तो इट एंटर्स इनटू उत्तर प्रदेश एट इटावा, ये लोकेशन पर जाती है, इटावा डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन पर जाता है, एंड मीट्स द यमुना एट मुरादगंज। फाइनली ये रिवर चंबल जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी बनती है। कहाँ पे बनती है? मुरादगंज एरिया में जाकर बनती है। ठीक है, तो चंबल भी अल्टीमेटली किसका पार्ट बन जाएगी? गंजाटिक एरिया का, गंजाटिक ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि यमुना अल्टीमेटली बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। और ये जो चंबल है ये चंबल सेंचुरी के लिए भी फेमस है, जो कि फर्दर फेमस है घड़ियाल स्पीशीज के लिए। राइट आप देख सकते हो कि चंबल में एक रिवर और आके मिक्स हो रही है, दैट इज रिवर बानस, है ना। और कौन सी आ रही है? दिस इज काली सिंध और पार्वती रिवर। ये ट्रिब्यूटरीज चंबल की बन जाती हैं और चंबल अल्टीमेटली यमुना में जाके मिक्स हो जाती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चंबल के बाद हम लोग बात करते हैं सिंध रिवर का। सिंध विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना अगेन। ठीक, सिंध यहाँ पे अगर देखोगे तो दिस इज रिवर सिंध, जो कि ट्रिब्यूटरी है, मिक्स हो जा रही है रिवर यमुना में, ओरिजिनेट होती है मालवा प्लेट्यू वाले रीजन से, मालवा प्लेट्यू, एंड फ्लोज नॉर्थ ईस्ट टू ज्वाइन यमुना। और कहाँ पे जाके यमुना को ज्वाइन करती है? जलाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो ये जलाउन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे इन रीजन्स में से होते हुए इट गोज टू रिवर यमुना एंड बिकेम द पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर यमुना एंड देन गंगा। ठीक, आगे केन रिवर। केन इज वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। केन और बेटवा दोनों ही बड़ी ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना में आ जाती हैं। फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दिस इज रिवर केन, उत्तर प्रदेश से होते मध्य प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश में पाना टाइगर रिजर्व है ना, जो पाना टाइगर रिजर्व है ये एमपी के रिजर्व्स है। ऐसे ही धोदन डैम है फेमस इसके ऊपर। तो ये मध्य प्रदेश में केन रिवर पे पड़ते हैं। और ये आगे बढ़कर जो केन रिवर है ये कहाँ पे जा रही है? इट गोज टू दिस यमुना। और बंदा वाला एरिया हम लोग कह देंगे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाके क्या हो जाती है? गंगा में, इसमें यमुना में मिक्स हो जाती है। तो रेले फॉल्स, ये रेले फॉल्स भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दे आर नॉट इन एमपी, दिस इज इन मध्य प्रदेश। केन रिवर पे है। केन घड़ियाल सेंचुरी, पाना टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश के टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बट वही बॉर्डर लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश पे पड़ जाते हैं। ऐसे ही रिवर बेटवा है यमुना की ट्रिब्यूटरी, ये बेटवा है। रिवर बेटवा यहाँ से होते हुए, एज यू कैन सी हियर, देखो ये मध्य प्रदेश का रीजन एंड देन एंटर्स दिस ललितपुर एरिया से ये उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाती है। फिर फाइनली हम लोग फ्लो कर देख रहे हैं इसका, झांसी से होकर, भारवा सागर से होकर इट गोज टू यमुना, यमुना में जाके मिक्स हो जाती है। न्यूज़ चल रहा था कि केन और बेटवा को लिंक करने का प्रोजेक्ट हमारे पास इनिशिएट हो गया। एज यू कैन सी हियर, दिस इज द लिंकेज प्रोजेक्ट ऑफ केन एंड बेटवा, दोनों पानी शेयर करेंगे और ये वाले रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड यूपी को पानी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे छतरपुर एरिया है, ये टीकमगढ़ वाला रीजन है, तो ये दोनों का पानी शेयर होकर ऐसे एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश जहाँ पे पानी की कमी है उनको पानी मिलना शुरू हो जाएगा। केन एंड बेटवा जो अल्टीमेटली यमुना की ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट रिवर हम लोग बात कर लेते हैं टोन्स एंड सोन रिवर का। टोन्स जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, इसको क्या बोला जाता है? तमसा रिवर भी बोला जाता है। टोन्स मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है और गंगा को मिल रही है प्रयागराज वाले रीजन में जाकर। और बेलन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स, तमस की, है ना, तमसा की। तो हम लोग एक बार देख भी लेते हैं। तो दिस इज रिवर तमसा ऑन द पिक्चर। तमसा जहाँ पे जाके मिक्स हो रही है ये वाले रीजन में जाके यमुना की ट्रिब्यूटरी बन जा रही है, सॉरी गंगा की ट्रिब्यूटरी बन जा रही है। ठीक है, ये इलाहाबाद प्रयागराज से थोड़ा सा आके जाके तमसा बिकम्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा डायरेक्टली। और बेलन इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, तो वन ऑफ द सब ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा यू कैन से। फिर सोन रिवर का बात करते हैं। दिस इज सोन एमपी से होते हुए गोज टू रिवर दिस हमारे पास गंगा, मतलब फाइनली इट गोज टू गंगा और ये पटना वाले रीजन में जाके गंगा में मिक्स हो जाती है। अमरकंटक हिल्स एमपी से ओरिजिनेट होकर उत्तर प्रदेश में जाकर इट मीट्स गंगा।
ठीक। रिहंद इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। रिहंद एक और रिवर है जो कि आगे ट्रिब्यूटरी है, तो दिस इज रिहंद जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी बन जाती है एंड मीट्स एट सोनभद्रा। सोन का पार्ट बनता है सोनभद्रा में। हमने ऊपर बात किया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, तो सोन साउथ से नॉर्थ में फ्लो करने वाली रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है। तो दिस इज तमसा एंड सोन, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, घाघर रिवर, घाघर जिसको किन्नी रीजन्स में सरयू रिवर के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज द कैचमेंट, मतलब ये सारा रीजन है रिवर सरयू का। तो ये घाघर देखो, यू कैन सी इट एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ रिवर गंगा, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा है। अगर यमुना को मेजर रिवर्स में काउंट करते हैं तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ऑफ गंगा इज रिवर घाघर, ठीक है। पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल का मतलब कि थ्रू आउट बहती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर ये फ्लो करती है रिवर, इसमें पानी की कमी नहीं होती। मानसरोवर लेक के आसपास ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर लेक यानी तिब्बत वाले रीजन में क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में आ रही है। जो अयोध्या है, जहाँ पे इसका नाम सरयू रखा रहता है रिवर का नाम, वहीं पे अयोध्या इसके बैंक्स पे पड़ता है। मतलब अयोध्या इज एट द बैंक्स ऑफ रिवर सरयू। घाघर का अनदर नेम रिवर सरयू के बैंक्स पे सिचुएटेड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट रिवर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है दैट इज रिवर हिंडौन। तो हिंडौन रिवर कौन सा रिवर है? हिंडौन ओरिजिनेट्स इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अपर शिवालिक इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से कह लो ये शिवालिक रीजन, दिस इज शिवालिक रेंज, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। शिवालिक जो कि सदर्न मोस्ट रेंज, जिसे हम लोग आउटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, मतलब शिवालिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज आउटर हिमालयस। हिमालयस के 3 मेजर डिविजन्स आ जाते हैं, एक रहते हैं अपर हिमालयाज, देन लोअर हिमालयाज एंड देन आउटर हिमालयाज। अपर हिमालयाज जिसको क्या बोला जाता है, देर ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री। लोअर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज कॉल्ड एज हिमाचल एंड द आउटर हिमालयाज आर कॉल्ड एज शिवालिक्स। तो ये शिवालिक से ओरिजिनेट होकर ये सारे फ्लो के साथ रिवर हिंडौन जो है ये आकर नोएडा वाले रीजन में मिक्स हो जाती है रिवर यमुना में। तो इट बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना। यमुना का ट्रिब्यूटरी हिंडौन मीट्स रिवर यमुना एट नोएडा। हिंडौन एयरफोर्स बेस भी है जो हमारे पास इसके बैंक्स पे पड़ता है, इंडियन एयरफोर्स का बेस इन गाजियाबाद रीजन। तो गाजियाबाद में इसका क्या बन जाता है, मेरे पास एयरफोर्स बेस, इंडियन एयरफोर्स का हिंडौन एयरफोर्स बेस इसको बोला जाता है, ठीक। हिंदी एक्सप्लेनेशन ये हिंडौन रिवर का फ्लो हो गया। अब दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द फैक्ट्स, मतलब जो जो रिवर्स हमने पीछे किया उसका एक आउटलाइन देख देते हैं मेजर। तो गंगा, यमुना, दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हमारे पास जो मेजर रिवर्स बन जाती हैं ऑफ दिस द मेजर रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दिस इज रिवर गंगा, दिस इज रिवर यमुना, और बाकी जो रिवर्स हैं ऐसा कह लो कि कहीं ना कहीं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि हमने बात किया रिवर घाघर का, गोमती, गंडक, तो ये सब फ्लो कर रही है उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, गंगा की ट्रिब्यूटरीज आकर बन जाती हैं। यमुना की ट्रिब्यूटरीज में बानस, चंबल, पार्वती, काली सिंध, सिंध रिवर, बेटवा, धासों, केन, ये सारी रिवर्स क्या बन जाती है मेरे पास, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। गंगा की राइट साइड ट्रिब्यूटरीज का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें सोन आ जाता है, रेहंद आ जाती हैं। तो इस सारा का सारा कैचमेंट एरिया ऑफ क्या बन गया है मेरे पास, उत्तर प्रदेश का, जिसमें हिमालयन रिवर्स में गंगा, यमुना या कुछ घाघर जैसी, गंडक जैसे रिवर्स का नाम ले लेंगे, और दीज ये जो हमारे पास नीचे से यमुना की ट्रिब्यूटरीज, और ये सोन और रेहंद जैसी जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा हैं ये प्लेन एरिया रिवर्स आ जाती हैं। तो दिस वाज द होल थिंग दैट वी हैव स्टडीड इन टुडेज लेक्चर। मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज जो हम लोग हर उसमें ऐड करते हैं, उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल सिचुएशन, कि इसका लोकेशन क्या है। तो अगर ये उत्तर प्रदेश है मेरे पास, तो इसके आसपास वाली जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो कितनी स्टेट्स आ जाती हैं, जो बाउंड्री लाइन शेयर कर रही है उत्तर प्रदेश के साथ, तो कौन कौन सी 8 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, एक इसमें यूटी का नाम ले लो, दैट इज दिस दिल्ली वाला रीजन हो गया। फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक कंट्री हो गया नेपाल। तो दीज आर द एरियाज जो कि जियो पॉलिटिकली कनेक्टेड है मेरे पास उत्तर प्रदेश के साथ। तो इस चीज़ को हमको याद करके चलना है। आई होप द फैक्ट्स आर क्लियर, आपको याद भी हो गए होंगे करते करते। एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो ये फैक्ट्स हमें फिर अलग से याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
Thank you so much. Happy learning.